मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां मैं 9th-10th के बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के जो ट्राइबल लोग थे, उन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे समझा, या फिर गांधी जी का जो स्वराज और सत्याग्रह का आइडिया था, इसको उन लोगों ने कैसे समझा। तो हम लोगों ने देखा था कि इसको उन लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उन लोगों ने गांधी जी के आइडिया ऑफ स्वराज या आइडिया ऑफ सत्याग्रह को किस तरीके से समझा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर अनाज को छोड़ करके बाकी और प्लांट्स की खेती होती है तो उसे प्लांटेशन कहा जाता है। जैसे अगर अनाज को छोड़ दे तो क्या बचा? टी की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है, टोबैको की, इंडिगो की, बनाना की। तो इन सब चीज़ों की अगर फार्मिंग होती है तो इसे प्लांटेशन कहा जाता है। तो आसाम में चाय की खेती होती है, ठीक है, और वहाँ पे बड़े बड़े चाय के बागान हैं जिसे कि टी गार्डन कहा जाता है। तो इन टी गार्डन्स में जो लेबरर्स काम करते थे, जो वर्कर्स काम करते थे, ये ज़्यादातर जो लेबरर्स थे ये दूसरे स्टेट से मंगाए गए थे। स्पेशली ये यूपी और बिहार से लेबर्स को लाया गया था और ये आसाम के टी गार्डन्स में काम करते थे। अब ये लेबर्स जो वहाँ पर गए, ये वहीं पर बस गए। आज भी आप यदि आसाम जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पर बिहार के ज़्यादातर लेबर्स वहाँ पर बसे हुए हैं और इनकी अच्छी पॉपुलेशन वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, इन लोगों ने भी गांधी जी का जो आइडिया ऑफ स्वराज या आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहिए या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहिए, इसको भी उन लोगों ने अपने तरीके से समझ लिया, जिसको कभी भी गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कभी अप्रूव नहीं करती। आसाम में चाय के बागानों में या चाय के बागानों के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस कानून के अनुसार जो लेबरर्स वहाँ पर काम करते हैं, जो चाय के बागानों में काम करते थे, उन्हें बिना परमिशन लिए हुए वो अपने घर नहीं जा सकते थे, यानी अपने गांव नहीं जा सकते थे। और वो जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो चाय का जो बागान था, टी गार्डन था, उसमें वो लोग बंद थे। ना उन्हें कहीं जाना था, ना उन्हें कहीं आना था, और उन्हें बड़ा टॉर्चर किया जाता था। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी उस टी गार्डन में। तो ये लोग अपने गांव घर जाने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे बेचारे, लेकिन कभी इनको परमिशन ही नहीं दिया जाता था जाने के लिए, या शायद ही कभी परमिशन दिया जाता था। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मतलब देश की आज़ादी नहीं था, देश का इंडिपेंडेंस इन बेचारों को क्या लेना देना था। इनको तो अपने इंडिपेंडेंस लेना देना था कि इनको जब इच्छा हो तब ये बागान से बाहर जा सके, आ सके, स्पेशली अपने घर जा सके और अपने लोगों से मिल सके। इनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ यही था। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इन लोगों ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो ये लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। और ये लोग जो अपने सीनियर ऑफिशियल्स थे और जो सीनियर लोग थे, अथॉरिटी थी उनके टी स्टेट्स में, टी गार्डन्स में, उनको इन लोगों ने ललकार दिया और ललकार करके ये वहाँ से चल दिए कि अब गांधी राज आ गया है, अब हम लोग अपने घर जाएंगे, ठीक है, और हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। और ये लोग अपने घर की तरफ चल पड़े, जबकि नियम था कि बिना परमिशन के आपको नहीं जाना है। उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ चुका है और गांधी राज में हम लोग अपने अपने गांव चले जाएंगे और अपने अपने गांव में हम लोगों को अपनी ज़मीनें मिल जाएंगी, जहां पर हम लोग अपने तरीके से खेती करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करना होगा, कोई हम लोगों को टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, क्योंकि जब ये लोग चाय के बागान से भागे तो रास्ते में जब ये पहुंचे रेलवे स्टेशन, जब ये लोग पहुंचे तो रेलवे स्टेशन तो सारे बंद पड़े थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और ये लोग वहाँ पर फंस गए। पीछे से पुलिस ढूंढते हुए इन लोगों को आई, इन लोगों को अरेस्ट किया गया और बड़ी ही निर्दयता से, ब्रूटलिटी से इन लोगों को मारा गया और पीटा गया। मतलब इन लोगों को मिला कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी और गांधी जी कभी भी इन लोगों के तरीकों को अप्रूव नहीं करते, क्योंकि इनका तरीका गांधी जी के बताए हुए तरीके से बिल्कुल भी अलग था। इन लोगों ने सोचा कि गांधी राज आएगा, आ चुका है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबका दुख दूर हो जाएगा, हम लोग अपने घर चले जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि अवध में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे, जिनका नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे, उन लोगों ने भी सही तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नहीं समझा और उनके लिए
स्वराज का मतलब कुछ और था। ठीक है, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के जो ट्राइबल्स थे उनके लिए भी स्वराज का मतलब कुछ और था। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जंगलों में आना जाना, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। आसाम के वर्कर्स को भी हम लोगों ने देखा कि उनके लिए स्वराज का मतलब भी कुछ और था। उनके लिए स्वराज का मतलब देश की आज़ादी नहीं बल्कि अपने गांव आना जाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स में और देश के अलग अलग हिस्सों में देखा कि सबके लिए स्वराज का मायने अलग अलग था। ठीक, सबका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। देश में सारे लोग थे, सबको तो पॉलिटिक्स करनी नहीं थी, सबके लिए अपने अपने मीनिंग्स थे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब सभी लोगों ने जब ये रिवोल्ट किया, ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उन लोगों ने गांधी जी का नाम लिया। गांधी जी का नाम यूज करके उन लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया या इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो भले ही उनका मूवमेंट का तरीका अलग अलग था, लेकिन वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए थे जरूर। ठीक है, और इस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को एक नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ लिया था। और ये जो नेशनल मूवमेंट था, इसकी जो सीमा थी उनकी क्षेत्रीय सीमा से कहीं ज़्यादा दूर थी, कहीं बाहर थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो आसाम से लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, आंध्र प्रदेश से लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, अवध से भी पार्टिसिपेट किया और भी देश के कोने कोने से पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि देश जो है एक तरीके से नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा था। देश में नेशनलिज्म आ रहा था, लोग एकजुट हो रहे थे। ठीक, इस बात को छोड़ दीजिए कि उनका तरीका क्या था, जो भी तरीका था, उनके मायने अलग अलग थे स्वराज के, लेकिन वो लोग एक मूवमेंट से जुड़ चुके थे और यही जीत थी गांधी जी की, या देश की यही जीत थी, जो सारा देश धीरे धीरे एकजुट हो रहा था, नेशनलिज्म आ रहा था। तो बच्चों, गांधी जी ने जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया या अपने तरीके से समझ लिया, या उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा शहरों में। शहरों में मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो जहाँ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं ये वहाँ पे बड़ा सक्सेसफुल हुआ था और लग रही थी कि आज़ादी अब मिल जाएगी, तब मिल जाएगी। ठीक है, ये स्थिति आ गई थी देश में और अंग्रेजों का कमर टूट चुका था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया, ये देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे फेसबुक ग्रुप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है आशीष विद्यालय, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।